क्या बोला? कपटी नहीं बोला भाई, वो कोई लगा दे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं किसी की बात पर ऐतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, हे बंसी वाले जन्म के अमृत की मटकी। हम शब्दों का संबोधन परमात्मा के लिए या अपने संसारी जीवन में कभी भी, क्योंकि हमें वो क्षमता नहीं है जो भगवान के लिए, हम भगवान कभी किसी के साथ कपट करते ही नहीं, ठीक है? भगवान सदैव कल्याण करते हैं, महापुरुष कभी किसी के साथ कल्याण कपट नहीं करते, ठीक है? तो हमेशा वाणी पर हमारा भगवान का भजन भी भजे तो वाणी चुभे नहीं, ठीक है? आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, है ना? बंसी वारे जन्म की मटकी, अमृत की मटकी, अमृत की मटकी। परमात्मा का ये संसार है, हम परमात्मा से कुछ भी कह दें वो तुमसे कहने नहीं आएगा, लेकिन अभी ये शब्द मैं आपसे कह दूं, तुम कपटी हो। मैं तो जानता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, वैसे भी जाता कैसा हूँ। अभी मैं किसी से भी एक्स वाई कपटी हो तुम, तो अभी देख लो वो 3 फुट ऊपर हो चलेगा। हमारे ईश्वर को देखोगे, तुम्हारी सब डांट भी सह लेता है, जो भी संबोधन करते हो उसको भी पचा जाता है, भगवान कहने नहीं आता नहीं महाराज। तो मेरा आशय सबसे ये है कि हमारी वाणी में वो तासीर होना चाहिए कि हम कहीं भी संबोधन करें, अगर स्पीच भी दे रहे हैं तो वाणी हमारी कहीं किसी के छिद्र जाए, बात की बात कह जाओ, लेकिन बात अब भीतर ही भीतर रह जाए। वाणी का खेल बहुत बड़ा है हमारा। मैं आपसे, आपको ना सही कहिए, जो आपने सुना होगा सुन ही हो, नहीं प्रेम इसमें हम नहीं कैसे कहते, गाली गलौज फैल हमारा, है ना? अच्छा वो तो नाम गोपी है ना, गोपिका है, इतना प्रेम हम में कहाँ है हमारा? चलिए, लेकिन चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। हे सत्पुरुष महापुरुषों, कार्तिक का मास है, हम सभी के लिए बड़ा ये सौभाग्य की बात है। दीपावली का महापर्व जिस दिन से कार्तिक मास लगता है उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, और जे देव उठनी 11 क्या, जब तो बिल्कुल ठाकुर जी की पूर्णिमा आएगी ना, जब तक ठाकुर जी की पूजा नहीं हो जाएगी, कार्तिक की पूर्णिमा तक 1 महीने ये पर्व चलता है। हमारी कई माताओं ने व्रत धारण कर रखा है, कई माता हमारी कार्तिक का भी स्नान कर रही है, वो अंदर ही गोपनीय तरीके से कर रही है, बताती नहीं है, ठीक है? हाँ, बस ये साधना बहुत बड़ी है। अगर हमने साधना में परिपक्वता मान ली तो हमारा कल, अच्छा हम बूढ़े कभी नहीं होते, मैंने एक सवेरे कथा में भी कहा था, हम बूढ़े सोच से होते। अगर संसार में घूमेंगे तो हम 30, 35, 40, 50 साल में बूढ़े लगने लगते हैं। कैसे लगने लगते हैं महाराज? और जिसकी सोच सुंदर है, जो भगवान के भजन में खोया हुआ है, जो बिल्कुल सत्संग में डूबा हुआ है, बुढ़ापा उसके पास भी नहीं भटकेगा महाराज। आयु बढ़ती आएगी लेकिन चेहरे पे अंतिम समय तक तेज रहेगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, बात तो तब है तब हम भगवान की भक्ति में डूबकर बुढ़ापे को भी मात दी जाए। अरे बुढ़ापा कहाँ है बताइए? आपको नहाने का शौक, कपड़े पहनने का शौक, खाने का शौक, अब बुढ़ापा वैसे ही मरे जा रहे हैं। कोई बूढ़ा नहीं होता और कोई जवान नहीं होता। हमने कई जवानों को भी बुढ़ा होते हुए देखा, थके से हमेशा पीर लेते रहते, उठेंगे तो मर गए। भाई आप केवल साधना में रहिए, पर अपनी दिनचर्या और संयम। मैं कथा की ओर आता हूँ महाराज, ठीक है? तो कार्तिक मास हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है, और आज मंगलवार है, कल बुधवार और शुक्रवार को धनतेरस है, ठीक है? ठीक है, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ है, यही है ना? धनतेरस का मतलब जानते हो? हम पैसे को पूछते हैं, धनतेरस माने धन्वंतरी भगवान, जो मंथन हुआ था ना समुद्र में, 14 रत्न अमृत लेके निकले थे भगवान, देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को चित्त कर दी भगवान ने, समझ गए?
उसमें राहु बच गया था, केतु तो परास्त हो गया। राहु ने नेक पा लिया तो बाका आधा शरीर है हमारा, आज भी आधा शरीर उसको पूरे ब्रह्मांड को परेशान किया। राक्षस अगर जिंदा कहीं थोड़ा सा बच गया महाराज, आधा कुचला सांप और सांप ने छोड़ दी नागनी, तो समझ लो कहीं ना कहीं तो परास्त करेंगे। संसार की ये रीति है ना। और रविवार, जो रविवार आने वाला उस दिन जो है अपनी अमावस्या है, दीप पूजा है, उस दिन लक्ष्मी पूजा है, गौ पूजा है, धन पूजा है। सोमवार खाली जा रहा है, मैंने अभी बिल्कुल मंथन कर लिया है। मंगलवार को गोवर्धन पूजा है। मंगलवार को मेला अधिक रहेगा, ध्यान कर लेना और ढीले मत पड़ जाना परस मौज में। देखिए एक बात बताओ, जहाँ सभी का कार्यक्रम है, आप इधर तको के भाई को करें, ये सबका अधिकार है। जिसको जहां मिले तो अपना पर्स में दौड़ लगाओ। ये नहीं ताकना कि हमसे कोई कहेगा हम तब पातल उठाएंगे, हमसे कोई कहेगा तब हम पर्स करेंगे, हमसे कोई कहेगा तब पानी पिलाएंगे। सावधान, बाल्टी हाथ में, जिसको जो लगे कि ऐसा लग रहा है वही अपनी दौड़ में आ जाए। मेला अधिक रहेगा, मंगलवार का दिन है, ठीक है। तो मैं अभी से आपको सावधान कर दिया, व्यवस्था आपकी है, तो इसमें कोई कोताही न बरते। और ये नहीं कोई सोच के आए कि हम जाएं, ये शब्द नहीं सुनूंगा जब तक पूरा मेला नहीं हो जाएगा। ढोलक वाले विशेष तौर से तुम पीछे लगते हो एकदम नहीं जाए, तब हमारा कोई कार्यक्रम अच्छा निपट जाए तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई अब थोड़ा हल्का मामला हुआ, अब हम चलने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो आपकी आखिरी जाए, विद्यार्थी क्लास में बैठा नहीं और गुरु से कहता है महाराज हमें तो जो है आज पेट में दर्द है, जबकि दर्द नहीं है। अगर झूठ बोल के जाओगे तो वास्तव में रास्ते में पेट में दर्द होगा। तो गुंजाइश लेके आओगे। मैं उस दिन ये नहीं सोचूंगा आप लोग 2 ढाई बजे भागते हो ना, कोई नहीं भागेगा, क्योंकि मेला मंगलवार से शाम तक चलेगा। तो आप पूरा समय निकाल के आना। मैं आपसे अभी बोला देता हूँ, अब आप मेरे भरोसे रह के महाराज जी गए और हम भी भाग लेते सब, तो ये अच्छी बात है। बाहर से भी आदमी आएगा, आपसे कोई मिलना चाहता है, आप भी भले आदमी बैठे हो, लाओ भाई आज काका जी से दादाजी से भी मिल ले, हम यहाँ आए। घर तो रोजी बैठे, ठीक है। तो बिल्कुल अगले मंगलवार को गोवर्धन पूजा है और दीप के जाते हैं, ठीक है। वो तो अपने धाम की ओर से, बाकी बाहर से तो बहुत दीपक आ जाते हैं, ठीक है। उन दीपकों को व्यवस्था में रखना। हाँ चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। सबको आपके घर में हमेशा दीपक प्रज्वलित होता रहे और हमेशा दीपक जलता रहे, कभी दीपक और कभी रोशनी आपकी घर की लोभ न हो। आपके घर की रोशनी हमेशा चमकती रहे, ठीक है। मानव कथा में बात चल रही थी महाराज, मार्कंडे जी ने कहा, महादेव बाबा ने भी कहा, सबने महाराज आशीर्वाद दे दिया किसको? बाणासुर को। बाणासुर में इतनी ताकत बढ़ गई महाराज, महादेव बाबा ने दे दिया, विष्णु भगवान ने दे दिया और ब्रह्मा जी ने भी दे दिया और 3 पुर बना दिए, त्रिपुर। कितने बना दिए? यही कथा चल रही थी, सारी शक्ति दे दी, आशीर्वाद। अब तो क्या बाणासुर ने महाराज देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। सारे देवता महादेव बाबा के पास पहुंचे हैं और महादेव बाबा ने कहा कि तुम 30 करोड़ की संख्या है तुम्हारी, देवताओं कितनी? देवता कितने? बोले देवताओं तुम्हारी संख्या 30 करोड़ की है, जब तक तुम एकजुट नहीं होगे जब तक बाणासुर को परास्त नहीं कर सकते। हे भारतवासियों, तुम्हारी संख्या 140 करोड़ की है, अगर तुम एक जगह नहीं रहोगे तो ये विदेश तुम पर हावी हो जाए। आप कभी विजय भव नहीं हो सकते। आप अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जब तक का अपने देश के लिए आप नहीं सब कुछ एक संगठन होके देश हमारा प्रगति करे, उन्नति करे, हर व्यक्ति के मन में ये भाव होना चाहिए, ठीक है। और
बोले देवताओं तुम 30 करोड़ होने के पश्चात भी तुम भयभीत हो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक हो जाओ। अगर आपको किसी को विजय बनाना है तो आपको एक होना पड़ेगा। ये आपके ऊपर, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। आपने किसी को वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये आपका फिर कर्तव्य बनता है। फिर डरे डरे, दुखे दुखे, छुपे छुपे नहीं, आशीर्वाद। अब हम दुखे डरे तो ये हमारी कायरता कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर बात आती है, ये सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए महाराज, किंतु उस दैत्य समस्त देवताओं का क्षण भर में परास्त कर। 30 करोड़ देवता दैत्य का वध कर, दैत्य का वध करने गए, लेकिन महाराज 30 करोड़ देवता भी बाणासुर के सामने ठहर नहीं पाए। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए गए। क्या हुआ? देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए, देवताओं के पांव भी उखड़ गए। वे सब अतो उत्साहित होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? कथा को समझ लेना। भगवान शंकर ने कहा कि आप सब मैंने भेजे एक संगठन में जाइए, आप लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान क्या करे, क्या कहे, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। वो राक्षस कितना शक्तिशाली है कि हम उसका पराक्रम का वर्णन करने में असमर्थ। तब देवताओं की ये बात सुनकर भगवान से भी कहा, अच्छा तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूं। कहां 30 करोड़ देवता और कहां भगवान शंकर अकेले? थोड़ा ध्यान करना, कहां हम इतने अगणित, कहां बालाजी अकेले। अब मैं इससे ज्यादा खोल के क्या कहूं? भगवान शंकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं उसका वध करूंगा। ये कहकर कैलाश से चले और जहां त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी, चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, ब्रस, ब्रह्मऋषि और महाराज विघ्नेश गणेश, स्कंद, कार्तिकेय भगवान, हस्तिकर, स्थूलजंग एवं वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शंकर के साथ में। 15 पार्षद भगवान का परिवार है, ये भगवान शंकर के साथ। वे सबके सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। वो कैसे पराक्रमी थे? भगवान शंकर के तुल्य। जहां महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। बोले इसी पर्वत पर त्रिपुरासुर का वध करना, बालासुर का वध करना उचित हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और वहां पर भगवान शंकर ठहर गए। व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिए, फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार कर दिया। एक कहां महाराज? एक ब्रह्मांड में, एक पाताल लोक में। क्षेत्र कितना बचता है? बीच का। लक्ष्य धारण कर दिया। उस अस्त्र से दगत होकर त्रिपुर ने 3 खंड हो गए। दबा पड़ा
भगवान शंकर का 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिव जी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। एक बात बताओ, जब किसी से कोई काम नहीं होता ना सांसारिक जीव से, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर अपना आप का कार्य करते। कब आप भगवान के बन जाएंगे तब। आज आपने प्रातः काल देखी होगी, एक कोई भदौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन आज उसकी बात लग। आप क्या भाव लेके, वो पागल जैसे हिरणी होती है ना व्याकुल, जैसे गौ व्याकुल होती है अपने बछड़े के दूध पिलाने के लिए, या अपने बछड़े से अलग होने के पश्चात गौ उसके लिए भटकती है, या बछड़ा गौ के लिए भटकता है। उसकी स्थिति मैंने वो देखी थी। इस समय आप मुझे देखने नहीं आए, आप भगवान को देखने, भगवान के चरणों में प्रेमा भगवान की चरण। अरे जन्म को होए जीव मोह जबई, जन्म को विनाश। जीव मेरी शरण में, लेकिन जीव मानता नहीं है। यहाँ कथा चल रही है, बैठे यहाँ काय बूढ़े भैया, तुम लट भी रहे हो, दुबले भी हो रहे हो, जहां बैठोगे तो दुबले नहीं होगे। 30 करोड़ कितने महाराज, 30 करोड़ देवता और एक बाणासुर ने पराजित कर दिया। लेकिन वो परमात्मा को, भाई तुम थक गए, ला मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो इतनी महाशक्ति बैठी हुई है। बताइए भाई, कथा का मतलब ये है, कथा का मतलब ये है कि हम 30 करोड़ देवता ये मानिए, हम ऐसे प्रचंड राक्षसों से हम युद्ध नहीं कर सकते। इनसे युद्ध करने के लिए बालाजी है। हमारी सुनने के लिए बैठे। अब तुम कहो कि हम इनसे निपट जाएंगे, नहीं निपट पाओगे। तुम्हारे अंदर हमारे अंदर क्षमता नहीं है। वो तो चाल फरेब माया भी कुछ भी इधर की उधर, उनमें छल बल कपट सब है। हम भगवान को छल बल कपट नहीं कहते। भगवान तो अगर ये उपयोग करते अपनी लीला, इसको लीला कहते। क्या करते हैं? अब हम जैसे निर्दोषों को बचाना है महाराज। जयद्रथ को कैसे मारते भगवान, कैसे मारते? अगर वो लीला नहीं करते तो कैसे मारते? सूर्य भगवान को अपने सुदर्शन चक्र से ढक दिया, अर्जुन को सावधान कर दिया, अर्जुन पहुंच जाए, मैं लीला कर रहा हूं, और जब मैं कोई लीला करूं पर तू चूकना मत, उसका वध कर देना, नहीं तो वो अजय है। क्या महाराज? और भगवान ने देखो उसका, और महाराज वो ऋषि कौन थे महाराज? वो मुंडी जब गिरी है, जब तो भगवान की चली है, भगवान की लीलाएं अपरंपार है। इसलिए भगवान से हमेशा अपने को, वो कोई छल नहीं करते किसी के साथ। भगवान बड़े दयालु है महाराज। भगवान ने कभी किसी के साथ कपट नहीं किया है। एक बात और बताता, अगर आपको एविडेंस देना पड़े, अगर कोई निर्दोष फांसी में चल रहा है, आप अगर निर्दोष के लिए झूठ भी बोल जाओगे तो वो पुण्य माना जाएगा। किसी के बचाव के लिए अगर हमें वहां झूठ को कपट नहीं है, उसका बचाव करना है। समझ में आ गई महाराज? उसे जर्जर करके शिवजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। किसका? बाणासुर के शरीर जर्जर, माने आप समझ लो, ऊपर पूरे ब्रह्मांड को और नीचे से पाताल लोक को, और बीच में चाकी है और चक्की में पीस के फेंक दिया, संसार की चाकी। जहां गिरने पर वो 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। 7 पातालों का भेदन करके रसातल में पहुंच गया। इससे वहां जानेश्वर नामक तीर प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर तीर, वो तीनों लोकों में मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा सकता है, और कोटि सहित कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास कर सकता है। लेकिन हम कोई भी पाप हमने जाने अनजाने में कर दिया,
वही मान्य होगा। अगर कथा सुनने के बाद फिर पाप करे वो मान्य नहीं। सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद कि कथा में तो छूट दे दी गई कि भाई 7 ब्रह्म हत्या कर दो, 7 बार चोरी कर लो, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दो, सुनने के बाद आप जाके करेंगे कि वो तो माफ हो जाते, नहीं माफ हो। अगर पहले हो चुके जाने अनजाने में वो माफ हो। समझ में आ गई? सुख पूर्वक निवास करता है जो वह स्नान करती है महाराज, तब तक पितर भी तृप्त रहेगी और अपने तीनों पुरों के दगत होने पर बाणासुर भयभीत हो गया। भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा। अनादि देव भगवान शंकर ने वरदान दिया था, लेकिन भगवान ने जी नहीं कह दी थी कि तुम मेरे भक्तों को मारना, सता, मेरे भक्तों पर तुम कुछ भी करना, अपना बल उपयोग करना। भगवान अच्छा मुझे यहाँ पर बिठा दिया गया, अब मैं आप पर बल का उपयोग करूं एज ए मनुष्य, तो क्या आप मान कर सकते हो? अरे मर जाऊंगा भाई। बाड़ी का तो खेल है ये। हमारा सतकर्म धर्म कर्म जे धर्म की वेद पीठ है, यहां से उद्धार होता है, ये यहां से सांत्वना दी जाती है, शांति का पाठ पढ़ाया जाता है और मंगल और कल्याण की कामना यहां से की जाती है, न कि किसी को सताया जाए। बल मिल गया तो बल को संभाल के रखना, धन मिल गया धन को भी संभाल के बचा के रखो, ज्ञान मिल गया ज्ञान को भी बचा के रखो, और भक्ति मिल गई तो भक्ति को भी बचा के रखो। आप अगर इन सबसे कहीं इस चक्कर में अभिमान हमारे आपके मन में आ गया कि हम तो भाई ज्ञाता है, सर्वविख्याता है और हम ही सब कुछ है, तो आपके पास अपना कुछ भी नहीं बच सकता, सब कुछ छिन जाएगा। रावण के पास बताइए महाराज क्या नहीं था? रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, ध्यान, धन, वैभव, समाज, संतान, सब कुछ था, लेकिन अंत में रावण को अभिमान आ गया। अभिमान नाश हुआ। अभिमान हमारे मन में किसी तरह का नहीं। कोई भला आदमी आपको याद करता है, भला आदमी आपसे बात करना चाहता है, बात करिए, उसकी बात सुनिए, उसकी बात सुनना पड़ेगा। अगर आप पर कोई आशा लेके बालाजी धाम में आता है और आप व्यासपीठ पर बैठे हैं तो आपको उसकी बात सुनना ही पड़ेगा। सुनकर आप उसको इतनी सांत्वना और शांति दे दो कि वो यहां से प्रसन्न हो गया। कथा का मतलब यही है, अनादि देव ईश मैं आपको नमस्कार करता हूं। 3 पाताल लोक वेद के नीचे पड़ा है और उसकी आत्मा, उसका मन कह रहा है प्रभु मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। वो जो ठिकाने थे वो नष्ट किए, वो नष्ट किए, वो माने उसके जो 3 पुर थे, तुम्हारा 3 पुर के टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर बचा, शरीर नीचे कहां चला गया वो? 3 पाताल लोक वेद के सर्वज्ञ आज्ञा नहारी हर ज्ञानदाता शिव में आपको नमस्कार। ज्ञानदाता शिव, भगवान शंकर ने देवताओं से यही कहा था भाई मेरी बात सुनो, नहीं माना? अभी रामचरितमानस में भी कहा था कि भाई विचार विमर्श करके बात करना पड़ेगा, देवताओं बैठ जाओ पहले विचार करो। अपन एक बात अपने को सब कुछ आते होंगे भी, जैसे बाबा आपके आते हैं तो मुझे कहते हैं भाई मेरे साथ बैठ के मेरी बात सुनो, आप भी अपनी बात करो और आपको अगर बात मेरी अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं आप अपना मत मुझे दे दो, मुझे तो आपकी हर बात अच्छी बात, आपका धार्मिक जो वातावरण है मुझे आपका सब अच्छा लगता है, लेकिन आप अपना मत मुझे दे दो, मैं आपको शक्ति देता हूं, आप अपना मत और मन मुझे दे दो, आपका कार्य दोनों सिद्ध हो। अब हम कहें कि भाई व्यासपीठ को या पंचपीठ को या संत पीठ को हम नजरअंदाज करके और मन चाहे काम करते रहे तो नहीं कर पाओ।
व्यासपीठ आपको इन मर्यादा में रहकर विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। क्या सियाहरण हो सकता था? क्या भगवान की लीला थी? क्या सियाहरण ओके क्या भगवान ला नहीं सकते थे? क्या मर्यादा की बात थी। भगवान को माता जानकी के माध्यम से उस राक्षस को उसके घर जाके ही मारना और विनाश करना, ये भगवान का संकल्प था। रावण, तूने जघन्य अपराध किया है। रावण देख, इस राम का चमत्कार देख कि मैं तेरे घर में आके और तेरे घर में घुस के और तेरे को मारूंगा। क्या कहेगी महाराज? तू राजा बना बैठा है, शास्त्र साधन है, अस्त्र शस्त्र सेना तेरे पास है और मैं केवल अकेला हूं। तुमने मेरी बेटे का हरण किया है रावण, मैं तेरे घर में आके तुझे मारूंगा। क्यों महाराज? अब बताइए। भाई निर्भय, आप कभी मर नहीं सकते हो और जितने भी संसार से महापुरुष गए वो मरे नहीं है, अमर हो गए। उन्होंने शरीर त्यागा है, उनकी गाथा आज भी इतिहास के साथ लिखी हुई अमर है। अगर राम ऐसा न करते तो आज गाथा गाई जाती क्या? अगर राम अपने माता पिता के वचनों को सिद्ध साकार करने के लिए वन में 14 वर्ष का जो वनवास नहीं स्वीकार करते तो क्या होता? रघुकुल में महाराज, रघुकुल में कलंक लग जाए। आज का कोई मान पाता? आज भी राम जैसे पुत्र है, आज भी सीता जैसी हमारी माता है, आज भी अनुसुईया जैसी हमारी माता है। अगर न होती तो ये सृष्टि नहीं चली। बड़ा सुनने का भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अनंत गुणों में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। सारी सृष्टि आप, सारा संसार आपका है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। हे शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रयोजन की सिद्धियों के साधन भूत है विश्वनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे धनंजय निराधार स्वभाव की उपद्रव रहित, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सदैव प्रसन्न। मैंने क्या कहा था? पहले प्रसन्न रहना सीखो। आज तो आपकी बात लग गई। अरे चेहरे को बना के नहीं, अच्छा तुम्हारा क्या खो गया आज बताओ। अच्छा तुम क्या लेके आए मुझे बता दो, और तुम क्या लेके जाने वाले हो वो भी बता दो। चेहरे पे क्यों तुम्हारे पे खुशी नहीं रहती? चेहरे पे आनंद की लकीर क्यों नहीं दिखती? अभी मैंने कहा, मैंने कि तुम लटे से दिख रहे हो, कि वो गमी हो गई थी। भाई मुझे गमी अमी से क्या लेना देना? मैंने शब्द कहा था तुम मुझे कमजोर दिख रहे हो। क्या कहा मैंने? अब तुमने ले जाके बात मुझे परिवार में डाल दिया, भाई मुझे क्या लेना देना? मेरा मतलब ये है कि तुम प्रसन्न दिखो, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्न। इतना बढ़िया अमृत पिलाया जाता है और अमृत पीने के बाद भी हम बिल्कुल ऐसा करो। संत व्रती हो, संत व्रती, चमक हो, आंखों में चमक हो। क्या हो? आंखें पतराई नहीं, थकी थकी सी आंखें नहीं, आंखों में तेज, बॉडी में तेज, तब तो